अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज जो वीडियो बना रहे हैं ये बड़े अफसोस के साथ और बड़ी ही नदामत के साथ कि जो हशर अब हमारे वैली का होने जा रहा है, जो चीजें आज तक न सुनी थी न देखी थी, वो यहाँ पे जन्म ले रही हैं। जैसे कल एक एसिड अटैक हुआ, तो ये चीजें कभी हमने नहीं सुनी थी। यहाँ पे ये जो है नया तरीका ऐजाद किया है कुछ लोगों ने। तो मैं आज मुलाकात जो हुई है, एक यंग स्टार हैं, यूथ हैं, जनाब सैयद मुबशर साहब, और एक आलम दीन भी हैं। तो पहले किसी भी चीज को जब हम किसी भी मुद्दे पे बात करते हैं तो मेरी एक कोशिश रहती है कि किसी उलमा को, किसी आलम दीन को उसके साथ जोड़ा जाए ताकि उस बात का जो है कुछ हल निकले। तो सारी दुनिया ने सुना, सबने मजम्मत की, लेकिन हम जो मजम्मत कर रहे हैं ये मजम्मत सबने की है। ये रिवाज नहीं है कि किसी बाकी वाले ने की और हम भी मजम्मत कर रहे हैं, नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, आज तक ये रिवाज नहीं था, तो आज ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए मैंने दावत दी है जनाब सैयद मुबशर साहब को। पहले तो 2-4 मिनट उनसे बात सुनेंगे कि कल जो सफा कदल में श्रीनगर के अंदर एक लड़की ने सिर्फ इतना कह दिया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो उस पर एसिड डाला गया। तो ये माशरा, ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। काला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़्ज़ुनूबुल्लती तुग़य्यिरुन नियम, अल-बग़य्यु वज़्ज़ुनूबुल्लती तूरिसुन नदम अल-क़त्ल। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप इस बारे में बाखूबी जानते हैं कि अभी जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे कि जो एक शर्मनाक हादसा पेश आया हमारी इस वादी में, मैं वादी का तो नहीं कहूँगा बल्कि पूरे ममालिक में, कि जहाँ पर भी ये जुल्म हो रहा है या जुल्म किसी के ऊपर किया जा रहा है, तो उसके बारे में खुदा का रसूल हमें इस चीज के बारे में क्या कहता है कि किसी के ऊपर जुल्म करना कैसा है। जैसा कि जुल्म यानी 2 तरह के हैं। एक यानी खुदावंद आलम का शरीक ठहराना, ये जुल्म एक ऐसा है कि इसमें खुदावंद आलम किसी इंसान को बख्श और माफ नहीं कर सकता है। दूसरा जुल्म कि हक़्क़ुन्नास एक ऐसा है कि जिसके बारे में रवायात और अहादीस और कुरान करीम इसके बारे में फरमाता है कि जब तक वो इंसान माफ ना करे जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो, जिसका हक ज़ाया किया गया हो, जिसका हक पामाल किया गया हो, तो तब तक खुदावंद आलम उस इंसान को माफ नहीं करता है। तो अभी जो ये हादसा पेश आया कि एक बच्ची के ऊपर, एक औरत के ऊपर, उसको रिश्ते के इनकार उसने किया या उसने इसे कबूल नहीं किया, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया और उसके ऊपर ये जुल्म किया गया, ये किस हद तक सही है? क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि औरतों के बारे में अहादीस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई है कि शोहर जो है वो अपनी औरत को डांट भी नहीं सकता है किसी काम के लिए, क्योंकि उसने इस काम के लिए उसे खरीद कर तो नहीं लाया। देखिए हक क्या है, खुदावंद आलम ने हर एक चीज का क्या रखा हुआ है। और अगर खुदा ना खास्ता वो औरत उसे अपने बच्चे का दूध पिलाने का हक मांगे तो उस शोहर के लिए वाजिब है कि उसे उसका क्या करे, उसका हक अदा करे। और खुदा ना खास्ता अगर शोहर उसे क्या करे, मार दे, उसके गाल पर तमाचा मार दे या किसी ऐसी जगह पर मार दे जहां पर उसे खून निकल आए या चेहरा उसका लाल हो जाए, तो इस्लाम में उस चीज का दिया रखा हुआ है, यानी उसको उसे क्या करनी, उजरत देनी है। जब तक वो उजरत नहीं देगा, जब तक अपनी इस बीवी को वो बीवी उस इंसान को माफ नहीं करेगी, तब तक खुदावंद आलम उस इंसान को माफ नहीं मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, कई लोग जो औरतों के हकूक की बात करते हैं
कि औरत को, कई लोग ये कहते हैं कि मारना जो है जायज है। आपने कहा कि अपनी बीवी अगर किसी काम के लिए ना माने, इनकार कर दे, तो हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी बीवी को ही थप्पड़ मार दिया या उसको जख्म लग गया तो हमें उसका जुर्माना जो है उजरत देना है या उससे माफ कराना है, यही बात है। जी जी जी, मैं इससे वाज़ेह कराने के लिए दोबारा आपसे पूछा मैंने। देखिए, इस्लाम में ये रखा हुआ है कि औरत जो है, पहले खुदावंद आलम ने औरत को क्या दिया है, यानी फूल की तरह है ये। इसकी मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर जनाब फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि औरत एक फूल के मानद है। यानी इस फूल के इंसान जितनी संजाई करता है, जितना ऐसे क्या करता है, पानी डालता है, मिट्टी डालता है, इसकी देखभाल करता है, ये फूल खिलता जाता है। और अगर इस फूल को क्या करता है इंसान, जरा इसे काट दे तो ये फूल क्या हो जाता है, मुरझाता है। यानी इस औरत को कोई इंसान बिला वजह तंग करता है, जुल्म करता है, तो इस औरत के अंदर नफरत पैदा हो जाती है। तो इसी तरह जो आपका सवाल है कि क्या औरत को अगर कोई थप्पड़ मार दे या उसे किसी काम के लिए मजबूर करे उसका शौहर, तो क्या उसका ये हक बनता है या नहीं। देखिए, औरत जो है वो इंसान को खुदावंद आलम ने इसलिए अता की है कि उसकी तस्कीन के लिए, यानी उसकी तस्कीन का मतलब ये नहीं कि खुदा ना खास्ता उसके ऊपर जुल्म किया जाए, उसके ऊपर जबर किया जाए। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता औरत की तरफ से भी कोई गलती हो या औरत उसका कोई कहना ना माने, कहना मानने का मतलब ये नहीं है कि वो कहे कि कोई मेरा मेहमान आ गया तो मैं क्या करूं, मेरे लिए ये खाना बनाओ, ये चीजें तैयार करो, वो काम करो, ये काम करो, वो काम करो। तो इसमें अगर वो कोताही कर रही है तो उसके लिए भी और अपनी औरत के ऊपर वो हाथ नहीं उठा सकता है। अगर उसने हाथ उठा भी दिया, उसे खून निकल आया या उसका चेहरा सुर्ख हो गया, तो उसे अपनी उस औरत का उजरत उसे देनी है। जब तक उसकी औरत उसे राजी ना हो जाए तब तक खुदावंद आलम उस इंसान का कोई भी अमाल काबिल कबूल नहीं करता है। यानी कि उसकी नमाज और दुआ कबूल नहीं है, उसकी दवा और रोजा, उसकी कोई भी चीज, इस हत्ता के यहाँ तक आया है कि अगर वो इंसान हज भी कर रहा है, अल्लाह ताला ने औरत का मर्तबा इतना बुलंद बनाया है कि अगर अपना शौहर, जी अपना शौहर अपनी बीवी को मारता है और उसके बाद अगर बीवी उसको माफ नहीं करती और उस दौर में वो नमाज पढ़ता है, हज करता है, ज़कात देता है, खुम्स देता है, क्या ये काबिल कबूल नहीं है? ये काबिल कबूल ये बिल्कुल नहीं है। खुदावंद आलम इस इंसान की इबादत को जरा भी काबिल कबूल नहीं करता है। और जब तक वो औरत अपने शोहर को माफ न करे तब तक वो इंसान, उसका शोहर जो भी इबादत इंजाम देता है, जो भी काम इंजाम देता है, खुदावंद आलम की बारगाह में कबूल नहीं होता और अल्लाह ताला की लानत उस इंसान के ऊपर पड़ती रहती है, बरसती रहती है। माशाअल्लाह, कितना बड़ा मर्तबा है खासकर मुसलमान माशरे में औरत का। और ये जो वाक़ा हुआ है, ये तो खाली सुनने में ये आ रहा है कि इस लड़की ने इनकार किया रिश्ते से जी, और इस पर तेजाब अटैक हो गया। देखिए, ये भी एक शर्मनाक वाकया है और इसकी वजह जो है बेदीनी यानी बेइल्मी। हम लोग दीन से नावाकिफ हैं, हम लोग इल्म से नावाकिफ हैं। अगर वो बदबख्त उस इंसान जिसने इस औरत के ऊपर यह हाथ उठाया, ये शर्मनाक हादसा उसने ये क्या किया पेश आया, अगर इस चीज के बारे में उसे पता होता तो कभी ये इंसान इस चीज के ये क्या करता, अंजाम नहीं देता। मैं तो यही कहूंगा इस चीज के बारे में कि जब तक वो औरत, जब तक वो बेटी, जब तक वो बहन इसको माफ ना करे तब तक खुदावंद आलम इस इंसान को माफ नहीं कर सकता है। और मैं आला और यानी अफसरान तक भी यही कहूंगा कि खुदा और खुदा के रसूल के मुताबिक और अभी जो हमारे शरीयत, हमारे जो कायदा कानून है उसके मुताबिक, यानी जो भी उस इंसान के ऊपर वो क्या बनता है, अगर उसकी गलती है, चाहे उसने जानबूझकर ऐसा किया हो या उस औरत की कोई गलती थी, उसने उसके ऊपर ऐसा कोई जुल्म किया हो, तो उसको उस औरत का हक उसे पूरा दिया जाए और खुदावंद आलम के गजबनाक होने से क्या कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए, ऐसा ना हो जाए। इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई की। बहुत ही जल्दी उन्होंने इस मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया और इसके साथ जुड़े सब लोगों को, ये उनके लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। खासकर हमारी जो हुकाम है, खासकर जो हमारी JNK पुलिस है, ये हर ऐसे मामले में कभी भी ये किसी को माफ नहीं करते। इसके लिए हम हमेशा उम्मीद भी रखते हैं अपनी पुलिस की। और कल जो वाक़ा हुआ, इन्होंने इतना जल्दी इस पे एक्शन लिया, उसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि आगे भी ये ऐसे करते रहेंगे और जालिम को जो है सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बेशक। और इसमें एक मैं चाहूंगा कि हदीस की रूह से एक हदीस भी बयान की जाए मौलाना साहब।
جو کہ ضروری ہے. دیکھیے جس طرح بھی میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ الذنوب اللاتی یعنی وہ ظلم وہ گناہ کہ جو خداوند عالم اس انسان کو معاف نہیں کرتا وہ قتل ہے. یعنی قتل کا یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ اسے ذبح کیا جائے اسے مار ڈالے بلکہ قتل کا معنی یہاں پر یہاں سے یہ نکلتا ہے اس حدیث کی روح سے یہ قتل کے برابر ہے. یعنی یہ قتل کے برابر ہے. اس نے ایک اس عورت کے اوپر اس معصومہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ حق ناس ایک ایسی چیز ہے جب تک وہ انسان معاف نہ کرے تب تک خداوند عالم اس انسان کو معاف نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا نہ اس کی کوئی عبادت قابل قبول ہو سکتی ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے عورت کا دین اسلام میں. لیکن ویسے ہی اللہ تعالیٰ کرے کہ ویسی ہماری عورتیں بھی ہو جائیں اور ویسے ہی ہمارے حیا والے مرد بھی ہو جائیں. ایسے ظالم درندے اور بھیڑیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے تاکہ دوبارہ سے ایسا نہ ہو. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ معاشرے میں ایسا غلیظ ترین جو کام ہو رہا ہے یا جو لوگ ایسے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم.